नीचे उतार। ले जा से। चल चल अंदर चल। खोलो उसे। इसमें तो नीलेश नहीं दिख रहा है। शमशान घाट से साहब, कभी अस्पताल की लावारिस लाशें साहब। हमें जब भी लाशों की जरूरत होती साहब, हम इन सब जगहों में जाते और वहाँ के मैनेजर और नर्स, कंपाउंडर गार्ड सब हमसे मिले होते साहब। 500 से 2000 रुपए में बेच देते हैं लाशें साहब। कई बार हड्डियों के लिए लोगों को मार भी देते हैं साहब। कारण होता है साहब, कारण होता है साहब। 12 से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना साहब, स्वस्थ बच्चे, उसके स्केलेटन की ज्यादा डिमांड होती साहब, खासकर विदेशों में। स्वस्थ बच्चे को मारना मुमकिन नहीं होता ना साहब, तो एजेंट हमें 4 गुना ज्यादा कीमत दे देते हैं। बॉडी को डालता है। बोल, बॉडी को डालता है। साहब बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए साहब या तो एसिड में डाल देते हैं या नदी में मछली को खाने के लिए छोड़ देते हैं साहब। जब उसका मांस निकल जाता है तो ढांचा निकाल लेते हैं सब विदेशों में इन हड्डियों से एप्रोडिसिक यानी यौन शक्ति बढ़ाने की दवाई बनती है साहब। विदेशों के मेडिकल कॉलेज में रिसर्च और स्टडी के लिए इनको यहाँ पे कंकाल भेजते हैं साहब। नीलेश की बॉडी मुझे अभी तक नहीं मिली, ना उसके कपड़े। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नीलेश अभी तक जिंदा है। हमें एक हेल्दी टीनेज लड़के के स्केलेटन की रिक्वायरमेंट आई थी, उसके लिए एजेंट बहुत सारे पैसे देने को भी रेडी था। अच्छा ये बताओ, सबसे तेज कौन भाग सकता है? नीलू। खाओ। फिर मैंने मौका पाकर जब नीलू पानी पूरी खाने आया, घर जाते वक्त नीलू रास्ते में बेहोश हो गया साहब। उसकी हड्डी तो कब का विदेश एक्सपोर्ट कर चुके हैं साहब। नीलेश को तो हम बचा नहीं पाए, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि बोन रैकेट चलाने वाले खतरनाक अपराधियों को हमने पकड़ लिया। इस केस का मुख्य आरोपी बाबू मंडल और उसके साथियों को नीलेश और उसके जैसे कई बच्चों को मारने और उनकी हड्डियों का गैर कानूनी व्यवसाय करने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दी गई। विजय और हामिद, उन्होंने अपना एक अपराध छुपाने की कोशिश में एक बड़े अपराध में सहयोग दिया और उसकी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई। आज भी राकेश जैसे कई लोग हैं जो पुलिस को कुछ भी बताने से कतराते हैं। आज भी बाबू मंडल जैसे कई लोग हैं जो आम लोगों की कमजोरी और डर का नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर सही वक्त पर पुलिस को अपराध और एक्सीडेंट की रिपोर्ट मिल जाए तो वो अपराध कभी पनपेगा ही नहीं। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमें सही वक्त रहते आपके आसपास कोई भी अपराध या एक्सीडेंट हो तो उसकी तुरंत रिपोर्ट लिखवाइए। रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं सीधे। आखिर ये है क्या? सामूहिक हत्या, नरसंहार या फिर कुछ और? सर, आसपास के लोगों को बहुत बदबू आ रही थी, उन लोगों ने पुलिस को फोन किया। सर, फॉरेंसिक वालों को बुला लिया, वो लोग भी आ गए। लेकिन सर मीडिया वालों को पता नहीं कहाँ से मालूम पड़ गया, लोग पहुंच रहे हैं। मीडिया वाले को बाहर कर। सर एक सवाल, सर ओनली वन क्वेश्चन सर। सर, नरसंहार हुआ है और बहुत सारी लाशों को तो गोदियों में मार कर रखा है। मई 2018 पटना शहर के गोडाउन में मिली वो 18 लाशों का भयानक मंजर आज भी मेरी जहन में ताजा है। उस वक्त मैं पटना के पाटलिपुत्र पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था और यकीन मानिए ये मेरे करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण केस था। एक ही जगह 18 लाशों का मिलना। क्या ये मामला नरपिशाच कांड, सामूहिक आत्महत्या या नरसंहार था? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे जैसे इस केस की परतें खुलती गई वैसे ये और भी ज्यादा उलझता गया और यकीन मानिए ये तो सिर्फ शुरुआत थी।
एकदम एकदम फटीचर जोक था। टीचर था तो तुम हंसी क्यों? बोलो बोलो। पर मम्मा इसे पीजे बोलते। पीजे माने पुअर जोक। एकदम बोल था। ओए ओए, जोक जोक होता है ना, पुअर वर नहीं होता, समझा क्या? मन्ने हमारा बच्चा मर गया। सांसें चल रही हैं, हम इसे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। पागल मत बनो, हॉस्पिटल फिर पुलिस फिर कोर्ट कचहरी। देखो अरे इसे नहीं छोड़ सकते, चलो इसको। दिमाग खराब, चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में। वो मर जाएगी। अरे चलो चलो गाड़ी में बैठो। मम्मा वो लड़की मर तो नहीं गई? गलत किया राकेश, हमने बहुत गलत किया। अरे तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। खा लो, इसमें प्रोटीन और विटामिन है। हमें नहीं खाना ये। नहीं खाना? अगले हफ्ते डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट है। हमें नहीं जीतना और मेडल। हम बोर हो चुके हैं प्रोटीन विटामिन खा खा के। हमें पूरी खाना है, पराठा खाना है, बर्गर भी तो खाना है और सेहत का सत्यानाश करना है। याद है ना तुम्हारा ड्रीम? तुम्हें पीटी उषा बनना है, याद है ना? खा लो चुपचाप। हमें नहीं बनना पीटी उषा, और वैसे भी वो औरत है और मैं लड़का। चुपचाप से खा लो वरना पापा को बोल देंगे। हेलो, सब ठीक है घर पे? हाँ घर में तो सब कुछ ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, आप आज थोड़ा जल्दी घर आ जाइए ना। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि हमें उस माँ बेटी को लेकर अस्पताल जाना चाहिए था। हमने बुरा किया ना। तुम वही वाला बात लेकर अब तक बैठी हो। अरे भूल जाओ सब और नीलू पर ध्यान दो। हाँ हाँ, उसे तो अभी अभी मैंने हेल्दी खाना दिया है। आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ ठीक है। नीलू, नीलू कहाँ चला गया है ये? नीलू, नीलू क्या है ये? मम्मा पराठा खा रहा हूँ। तू पराठा नहीं, एक लपड़ खाएगा। रख, कितनी बार मना किया है पराठा खाने से। रख। अरे क्या बात है, तुम इतना क्यों नीलू को डांट रही हो? आप तो है ना बीच में बोलिए ही मत। मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, बराबर से जानती हूँ मैं। मेरा बेटा स्पोर्ट्समैन है, मेडल लाता है, इसलिए आप जलते हो ना उससे। इसीलिए आप उसे पराठा खिला खिला के अपने बेटे जैसा, हाथी जैसा बनाना चाहते हो। देखो खबरदार, जो तुमने मेरे चिकू को हाथी कहा तो। और खबरदार, आइंदा मेरे बेटे को पराठा खिलाया तो। चल नीलू। चल नीलू, बढ़िया है। सर ना ही मेरे पास कोई आईडी प्रूफ है और ना ही मेरे पास लिविंग सर्टिफिकेट है। कोई टेंशन वाला बात नहीं है, 500 रुपये अलग से लगेगा। ये लीजिए सर। सर नकली बनाओगे? अरे नकली असली कौन देखता है आजकल। सर मेरा काम तो हो जाएगा ना? अरे जब बोले हैं तो हो जाएगा, और जो एड्रेस बताया पहुंच जाना। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। चल। नीलू, नीलू, सुनीता जी, सुनीता जी, आपने मेरे नीलू को देखा है कहीं? नहीं। नीलू, अंकल जी, आपने मेरे नीलू को देखा कहीं? नहीं बेटा, हमने तो देखा नहीं। नीलू, राकेश, नीलू कहीं नहीं मिल रहा है। हाँ? मैं स्कूल लेने गई थी, वो वहाँ पर नहीं है। अरे तो पास पड़ोस में देखी तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, नीलू कहीं नहीं दिख रहा है मुझे। बस चलो, तो हम पहुंच रहे, तुम परेशान ना हो। चलो। हाँ। नीलू, क्या हुआ? नीलू मिला? राकेश, नीलू कहीं नहीं है। मैंने सब जगह पे ढूंढ लिया, नीलू कहीं नहीं मिला। परेशान हुआ तो चलो दोबारा देखते हैं। आ जाओ जल्दी, चलो जल्दी। राकेश, हम कब से नीलू को ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहा है। चलो ना, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या सोच रहे हो? पुलिस के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। तुम चलो ना,
और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं अकेली जाऊंगी। अच्छा सुनो, एक काम करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन पुलिस के सामने उस एक्सीडेंट के बारे में बात मत करना। तुम जल्दी से चलो। आ जाओ। ये हमारे नीलू की सुबह सुबह हम ही उन्हें छोड़ने गए थे स्कूल, और उसके बाद हर रोज की तरह शाम को मैं उसे लेने गई थी। भैया कोई बच्चे दिख नहीं रहे, छुट्टी हो गई क्या? और नीलू कहाँ है? स्पोर्ट क्लास कैंसिल हो गई, 2 बजे सबकी छुट्टी हो गई। उसने आखिरी बार नीलू को स्कूल के गेट से बाहर जाते हुए देखा था, और उसके बाद सब जगह पे देख लिया, नीलू कहीं नहीं है सर। हो सकता है कि आपका बच्चा स्कूल से आने के बाद किसी फ्रेंड के या किसी नेबर के अपार्टमेंट में या सब जगह। दुर्घटना माने? मेरा मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा शिकवा शिकायत कोई शक किसी पे? नहीं साहब, किसी पे कोई शक नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, हम छानबीन शुरू करते हैं। सुरेश सर, सारे नाकर्स को अलर्ट करो, और हाँ, इस बच्चे की फोटोज हर जगह सर्कुलेट करता हूँ। और एक काम और करो, इनकी बिल्डिंग के आसपास एक राउंड देख लो, हो सकता है किसी ने बच्चे को दोपहर के बाद देखा हो। क्या नाम बताया आपने बच्चे का? नीलू। फुल नेम? नीलेश ओझा। नोट डाउन। नीलेश सर। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मिल जाएगा आपका बच्चा। यार मिंटू, तेरे बाप की गर्लफ्रेंड का क्या हाल है बे? अबे मुनकी, लिमिट में रहो दोनों, ठीक है? लिमिट में। अच्छा, अरे मुंकी मैडम की बेटिया नेहा कुमारी है ना, कुकर्मी करके पूरे शहर में गंद फैला रखा है। असलम खान? कुकर्मी नहीं, असलम खान है तो आखिर तुम्हारी बहिनी नेहा कुमारी। सौतेली। तुमको लिमिट में रहने को बोले हैं, समझ नहीं रहे हो क्या? अबे सच्चाई से कहाँ फालतू के बातें क्या कर रहे हो? अरे भैया काहे उत्पात फैला रहे हो? अरे लड़ने की क्या जरूरत है? कहने को बोल रहे हैं, क्या मार रहे हो भाई? बहन है तुम्हारी। अबे तो तुम्हारी काहे उतावले हो? यहाँ पे साइन कीजिए। वैसे क्या लगता है ये आपका? बेटा है मेरा। ए, इधर आ। साइन कर इधर। निकल ले, मारा पीटी करके क्रिमिनल बनना चाहता है तू? ये छोड़िए, हटिए, क्या मार रहे हैं इसे? अरे ये सब तुम्हारा भी जिम्मेदारी है, हमारा बस है। ऑलरेडी लिमिट। मम्मी को टच भी किए ना तो ना आप बाप रहेंगे ना हम बेटा। क्या बोला? इज्जत? हाँ, इज्जत, बड़ा इज्जत वाले हैं आप। अपनी बीवी को प्रताड़ित आप कर रहे हैं, शादीशुदा होकर एक लड़के के बाप होकर बाहर गर्लफ्रेंड आप रखे और इज्जत हम बर्बाद कर रहे हैं। पता है आज थाने में किसके कारण बंद हुए? आपके कारण। पूरे शहर में डिस्कशन हो रहा है आपकी रखेल की बेटी नेहा कुमारी के बारे में। का की है शकबाजी हो रहा है किसी असलम खान के साथ में। खान साहब से मोहब्बत चल रही है आपकी ये सौतेली बेटी की। अब इज्जत कौन दोबारा है? या आपकी सौतेली बेटी या अपना बेटा? बात करते हैं। मिंटू आओ। पूछो इससे। अरे इससे पूछो काहे मार रहे हैं, बताएगी तुमको। हम इससे काहे पूछे? आपसे पूछ रहे हैं ना। इस जवान बिटिया को कोई ऐसे मारता है का? हम इनकी बिटिया नहीं है। अरे हमारी बेटी होती तो गर्दन उतार के धरती पे धर देते। नाम सुना बोले जा रहे हैं आप। हुआ क्या है, कुछ बताएंगे भी? अरे मुंह पे कालिक पोत रही है वो। बता बता उस लड़के का नाम क्या है? बोल। अरे बोल क्या नहीं रही है? क्या बताए?
हमको क्या पता किसके बारे में बात कर रहे हैं? असलम खान, आया कुछ याद? बॉयफ्रेंड है इसका। उससे आपको क्या करना है? मतलब क्या कर रहे हैं पीछे हटिए आप। और जबान खुल गया तुम लोगों को। अरे नाली में से उठा के महल में रखे तुमको, भूल गए सब? कुछ नहीं भूले हम, याद है सब। इसीलिए इतना प्रेम दिए हैं आपको, इतना सम्मान दिए हैं। और इस बार बात हमारी बिटिया के सम्मान का और इसकी फ्रीडम का है। फ्रीडम? शादी करके दिखाओ से तुम दोनों को उसी नाली में फेंक के आएंगे जहां से उठा के लाए थे। तब पूछना हमसे फ्रीडम का मतलब, समझाएंगे अच्छी तरह से। फ्रीडम चाहिए। सुनिए, तो सर हमने नीलेश के आस पड़ोस में पूछताछ की सर, तो वहां हमें एक पड़ोसी से पता चला कि सर वो पिछले हफ्ते की बात है, महेश सरन है ना, उसका नीलेश भैया की फैमिली के साथ बहुत झगड़ा हुआ था। ये महेश सरन कौन है? सर वो राकेश भैया के पास वाले मकान में किराए से रहता है। झगड़े की वजह क्या थी? कहा बताएं साहब, एक दिन उसकी गाड़ी का शीशा टूट गया तो उसने नीलेश की पिटाई कर दी। बहुत ही झगड़ा हुआ था रजनी भाभी और महेश का। ये महेश कहाँ रहता है? यहीं पास में ही रहता है साहब। चलो दिखाओ। हाँ सर, उन्होंने बिना कोई वजह हमारे नीलू को मारा था। और साहब हमने उसकी शिकायत उसके मकान मालिक से की। उसने कहा कि इस महीने के आखिरी तक उसे निकाल देगा। सर हम महेश सरन से पूछने गए थे, लेकिन उसके डेरा पर ताला लगा था। सर लगता है महेश सरन ही खुंदस में नीलेश को उठाया है और अब खुद ही गायब हो गया। आपसी रंजिश का मामला लगता है। क्या नाम बताया तुमने उसका? महेश सरन सर। उसके घर पे नजर रखो। सर एक बात और मालूम हुआ, सर नीलेश को लोगों के घर जा जाकर खाने का बहुत आदत था। इस बात को लेकर उसकी माँ का आस पड़ोस में झगड़ा हुआ करता। बच्चे हैं, करते हैं ऐसा। तुम एक काम करो, स्कूल के गेट से लेकर उसकी बिल्डिंग तक कितने सीसीटीवी है पता करो, उन सबकी फुटेज निकालो। और हाँ, नीलेश अगर उस रास्ते से गया है तो वो जरूर दिखेगा। सब हाँ बोलो। महेश सरन लौट आया। बात करो उससे, पूछो कहाँ था इतने दिन। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं जॉब की ट्रेनिंग के सिलसिले में 3 दिन शहर से बाहर था सर। ट्रेनिंग के सिलसिले में या फिर नीलेश की किडनैपिंग के सिलसिले में? सर मेरा नीलेश की किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, आप चाहें तो। पूछा हमने तेरे मोहल्ले में। उसका नीलेश भैया की फैमिली के साथ बहुत ही झगड़ा हुआ था। उन्होंने बिना कोई वजह हमारे नीलू को मारा था। सबका यही कहना है कि नीलेश तुझे खोटी आंखों नहीं सोता था। क्यों? सर ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार नीलेश ने मेरी गाड़ी का कांच तोड़ दिया था, तो मैंने भी गुस्से में आके उसे थप्पड़ लगा दिया। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया सर उसके साथ में। ठीक है, लेकिन हमारी परमिशन के बिना शहर के बाहर मत जाना। देख रहे हो तिवारी साहब? सर ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। साहब हमारा नाम है विजय और ये हमारी बहन है दुर्गा। साहब हमारे बहनोई गोपाल मिश्रा और भांजा मिंटू 2 दिन से गायब है, कहीं पता नहीं चल रहा साहब। आखिरी बार आप लोग कब मिले थे उनसे? 3:30 बजे घर से निकले थे साहब, बहुत गुस्सा में थे। घर में घुसते ही अलमारी से 20 लाख रुपए निकाले, बहुत टेंशन में थे। कहाँ जा रही है बैग लेके? छोड़िए इसे। मुंह मत चलाना मेरे सामने, बटा मुंह तोड़ दूंगा। क्या काम करते हैं आप लोग? साहब मेरे पति का मनी लेंडिंग का बिजनेस है साहब, और मेरे भाई का पान का दुकान। साहब वो हमारा पान का दुकान का सेटअप भी जीजा जी ने ही करा के दिया था। कारोबार में किसी के साथ कोई झगड़ा झंझट लफड़ा? नहीं साहब, उनका हिसाब बहुत साफ साफ रहता था
और वो बहुत सुलझे हुए इंसान है साहब। तो गोपाल जी के पीछे पीछे मिंटू गया, कैसा संबंध है दोनों में? गलती मिंटू अगर नहीं है साहब, अब आप ऐसा काम करेगा तो फिर बताइए। कैसा काम? अरे बेटा के सामने माँ को मारेगा, दूसरी औरत से संबंध बनाएगा तो। किसके साथ संबंध है? अरे काहे नहीं बताइए किसके साथ संबंध है? साहब इसी बात पे दोनों का झगड़ा हुआ था साहब। मुनकी की बेटी नेहा असलम नाम के किसी लड़के के प्यार में पड़ गई थी साहब। जब ये बात मिंटुआ ने अपने बाप को बताने की कोशिश की तो बहुत मारा साहब उन्होंने चप्पल से। अच्छा, तो ये मुनकी आपके पति की दूसरी औरत थी? हैं? ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट थी साहब वो तो। जवान औरत फंसा ली हमारे पति को, और इन्होंने तो ये भी कहा कि उससे शादी भी कर ली उन्होंने। साहब उसकी ना बुरी नजर थी हमारे पति के पैसे पे। शायद जीजा जी इसीलिए उसको 20 लाख रुपए दिए होंगे। तो आपको शक है कहीं मुनकी ही गोपाल जी को? हाँ साहब, वो बुझा गए थे उसकी बुरी नीयत को। पता नहीं किस बात पे ब्लैकमेल कर रही थी उनको। फोन पे फोन आ रहे थे उनके मोबाइल पे। गोपाल जी का नंबर दीजिए। नंबर लो। 99 36 41 41। सारी डिटेल्स निकालो जल्दी। सर। ठीक है, आप लोग सारी डिटेल्स लिखवाइए, जानकारी मिलते ही इत्तला करते हैं। गोपाल के ऑफिस में पता कीजिए कि कौन कौन से लोगों को पैसा देने वाले हैं। हो सकता है लेन देन के चक्कर में हादसा हुआ हो। और मुनकी, इससे बात करना होगा। मिंटू की बाइक और गोपाल के कार का सारी डिटेल्स और इन दोनों के फोन के सारी डिटेल्स कंट्रोल रूम को बोलिए, सारे थाने को इन्फॉर्म कर देंगे। सर। थैंक्स। 4 साल की थी नेहा जब गोपाल हमसे ब्याह किए थे। कोई फंसाए नहीं है उनको। अच्छा, तो क्या ये बात सच नहीं है कि नेहा और असलम के बीच में जो रिश्ता था उसके बारे में पता चलने के बाद गोपाल ने आपको अपनी जिंदगी से बेदखल करने की धमकी दी थी? हाँ दी थी, पर हम मना लिए थे उन्हें। कमाल कर दिया आपने, एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। आपके हाथ में जायदाद भी लग गई और असलम के प्यार का रास्ता भी साफ हो गया। देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, और पैसे का लालच हमको नहीं उस मिंटू को है जिसके बाप ने उसको जायदाद से बेदखल कर दिया है। दुर्गा की मेहरबानियों से जिंदा है वो नशेड़ी। वैसे आप दोनों गोपाल से आखिरी बार कब मिले थे? जी वो जब हम दोनों को मारने की धमकी दिए थे, बस उसी दिन आखिरी बार देखे थे उन्हें। तो आपको लगता है कि मुनकी का गोपाल और मिंटू की मिसिंग से कोई लेना देना नहीं? सर, हमको लगता है मिंटू का 20 लाख पर नियत था, इसलिए बाप के पीछे गया और उसको किडनैप कर लिया। और शायद गोपाल को किडनैप करने का प्लानिंग भी पहले से था, इसलिए अपना फोन घर पर छोड़ कर गया ताकि कोई ट्रेस ना कर सके, और अब खुद पुलिस के डर से कहीं छुपा बैठा। अगर ये प्लान था तो बहुत ही बकवास प्लान था। गोपाल के पीछे मिंटू गया, ये बात सबको पता है, तो पहला शक उसी पे आएगा। और अगर प्लान करके किडनैप करना होता तो फोन घर छोड़कर क्यों आता? एक फोन इंसान के सारे राज खोल देता है। सर, गोपाल मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। कुछ मिला? हाँ सर, गोपाल मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड से तो लगता है कि उसका फोन आखिरी बार पटना बाईपास के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ था। ये इस नंबर से बहुत सारा फोन हुआ है गोपाल के नंबर पे। जी सर। तो जिस रोज गोपाल मिश्रा गायब हुआ उसी रोज 25 बार कॉल आए थे, जिसमें से 18 बार तो मिश्रा जी ने कॉल उठाया भी नहीं। ये नंबर है दिवाकर यादव। कॉल किया था इसको? जी सर, किया था, लेकिन सर इसका फोन बंद आ रहा है। और सर, इस आदमी का एड्रेस कंकरबाग कॉलोनी का है। बाकी की डिटेल्स पता कर रहे हैं। जल्दी पता करो, मुझे लगता है इस आदमी का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसका। जी सर। चलो कुछ खा लो। राकेश,
कि मैं इतनी बुरी माँ हूँ कि तो फिर कौन हमसे बदला लेना चाहता है? कहाँ चला गया मेरा बच्चा? राकेश प्लीज तुम नीलू को कहीं से भी लेकर आओ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मेरा नीलू। सर नीलेश के क्लास के बच्चों से एक बहुत अजीब बात पता चली। सर नीलेश क्लास में अक्सर महंगी चीजें लाया करता है। जैसे महंगी वॉच, टैबलेट। और सर सबसे अजीब बात तो ये है कि वो कहता था कि ये सारी चीजें उसे किसी मैजिक फोन से मिली है। मैजिक फोन? कहीं नीलेश के गायब होने की वजह ये मैजिक फोन तो नहीं? क्या हुआ सर? कुछ पता चला हमारे नीलू के बारे में? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए आपको बुलाया। राकेश, आपने कभी अपने बच्चे को कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए, जैसे कोई टैबलेट वगैरह? नहीं साहब, हमने तो उसे कभी फोन तक नहीं दिया। नीलेश ने कभी आपको किसी मैजिक फोन के बारे में बताया? नहीं, कभी नहीं। नीलेश के दोस्तों के हिसाब से उसके पास जो टैबलेट था बड़ा एक्सपेंसिव था, वो उसको मैजिक फोन की वजह से मिला था। क्या आपको ये भी नहीं मालूम कि उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट कौन देता था? विकास। नीलू का विकास के घर पे बहुत आना जाना रहता था और विकास कभी कभार उसे चॉकलेट्स, केक्स सब कुछ देता था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। हो सकता है ये विकास ने ही वो मैजिक फोन लाया हो उसके लिए। चॉकलेट्स, गिफ्ट्स, कोई खास वजह? सर वजह तो कोई नहीं थी। नीलू अक्सर मेरे घर पे खेलने आया करता था। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती हुई तो उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा तू? बच्चे को महंगे गिफ्ट देगा? सच बता, वरना मैं तुझे मेरा मैजिक दिखाऊंगा। हाँ सर, मैंने उसको गिफ्ट दिए थे। तो बता वो मैजिक फोन का। मुझे कुछ नहीं पता सर। नीलेश के हिसाब से उस मैजिक फोन की वजह से उसे टैबलेट मिला था। सच बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ। नीलू अक्सर वक्त बे वक्त मेरे घर पे खेलने आया करता था। एक दिन क्या कर रहा था तू? हाँ, सच्ची बोल। रुक। पिछली बार जब तुझसे पूछा था तो सच क्यों नहीं बोला तू? बोल। सर मैंने नीलू को डरा धमकाकर फोन लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे को डराएगा तू? इसलिए तूने उसके माँ बाप के सामने अच्छा बनने का नाटक किया, नीलेश के साथ दोस्ती बनाई, ताकि जब तू ये कांड करे तुझ पे कोई शक ना करे। नहीं सर, नहीं सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। नीलू के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं सर। सुरेश, चल चल। सर इस विकास के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? कई क्राइम्स में ऐसा हुआ है कि बच्चों के साथ क्राइम बच्चों ने किया है। नीलेश एक होनहार लड़का है, एक अच्छा एथलीट है। तुम उसके स्कूल में जाके पता करो कि कोई बच्चा उसका दुश्मन तो नहीं था। सर मैजिक फोन की बात सामने आते ही हमें लगा कि इस बार क्रिमिनल पकड़ा जाएगा और राकेश और रजनी को उनका खोया हुआ बेटा वापस मिल जाएगा। लेकिन विकास के साथ कड़े इंटरोगेशन के बाद भी हमें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला और हमारी इन्वेस्टिगेशन वहीं लौट गई जहां से हमने शुरू की थी। हमने फिर से पूछताछ शुरू की और इस बार शक के घेरे में थे राकेश और रजनी, नीलेश के पेरेंट्स। हमने उनकी कंप्लीट हिस्ट्री मंगाई, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी कोई ऐसा पॉसिबल पहलू सामने नहीं आया जो नीलेश के गायब होने में पॉसिबल मोटिव हो। रजनी का नीलेश के लिए पॉजेसिव व्यवहार एक पहलू बन सकता था, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं था कि एक मां पर शक किया जा सके। इस केस में क्राइम का मोटिव मिलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने हर पहलू पर दोबारा काम करना शुरू कर दिया। सर मैंने मिंटू के दोस्तों से पूछताछ की, पर उनका मिंटू और गोपाल के केस से कोई लेना देना नहीं। और हाँ सर, वो असलम,
असलम का बैकग्राउंड भी चेक किया, उसका भी मिंटू और गोपाल के किस्से को लेना देना नहीं है। पर सर जब मैंने गोपाल के ऑफिस में छानबीन की तो उसका पता चला कि गोपाल का पैसे लेने देने का बिजनेस था, जिसमें गोपाल को पैसे लेने से ज्यादा पैसे देने थे। माने? मतलब ये कि सर गोपाल पर काफी सारे लोगों का कर्जा था। मनी लेंडर कर्ज क्यों लेगा? वही तो सर, लगता है कि उसका कुछ और भी बिजनेस है। फिर तो गोपाल के गायब होने में किसी देनदार का भी हाथ हो सकता है। अच्छा, गोपाल के क्रेडिटर लोगों का लिस्ट मिला? नहीं सर, लगता है गोपाल कोई पर्सनल डायरी मेंटेन करता था। उसके ऑफिस में सिर्फ ये रजिस्टर मिला है और इसमें नाम नहीं, कोड वर्ड्स हैं। और उसके ऑफिस वालों का कहना है कि ये जो कोड वर्ड्स हैं ये क्रेडिटर्स के नाम हैं, जिनका उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि ये हैं कौन लोग। हेलो सर, दिवाकर को मैंने अभी अभी पटना सिटी के एक लॉज से पकड़ा है। वही दिवाकर जो लगातार गोपाल को फोन कर रहा था। ले आओ उसको। मुझे क्यों बुलाए साहब यहाँ? कैसा? ठीक है साहब। पानी पिएगा? अरे सीधा बैठ, सीधा बैठ। किस लिए भाग रहा था? भाग नहीं रहे थे सर, हम तो ढूंढ रहे थे। किसको? उसी को जो सबका पैसा लेकर फरार हो गया है, गोपाल मिश्रा। पर वो तो कर्जा देता है। ये सब ढकोसले है साहब, वो तो बहुत बड़ा सट्टेबाज है। किस बात का सट्टा? बता दे किस बात का सट्टा। ये बहुत धारा लगेगा तेरे पे। अबे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अब बोलता हूँ साहब, बता।